नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं। जीवन में काम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि काम है तो आपका जीवन चल रहा है, आपका शरीर भी चल रहा है, मन भी चल रहा है, विचार भी चल रहे हैं, आपकी आर्थिक जो प्रोग्रेस होना चाहिए, यानी फाइनेंशियली जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो भी हो रही है। आपकी जो कम्युनिकेशन लोगों से होना चाहिए, कनेक्टिविटी जो होती है वो भी चलती रहती है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, इसलिए सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने आप वर्क के जो व्यक्ति काम के साथ जुड़ गया, उसके मतलब वो जीवन में हमेशा चल रहा है, उसकी गति कभी रुकने वाली नहीं है। उसकी ज़िंदगी में कभी ठहराव नहीं आ सकता, ना ही उसको बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। टाइम होगा तब आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत है, व्यर्थ की बातें सोचेंगे, व्यर्थ के काम करेंगे, व्यर्थ के चीज़ों पर ध्यान देंगे। जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप सही जगह पर अपनी एनर्जी को लगाएंगे, और जब आप जाएंगे भी तो आप अपने काम से फ्री होकर के जाएंगे, तो वहाँ भी आपको जा कर के उसमें अच्छा लगता है। जब आप फ्री होकर के जा रहे हैं तो उस काम में इतना मज़ा नहीं आता जो कि आप काम के बाद जाते हैं तो आपको 10 दिन की छुट्टी भी लगती है कि हाँ भाई चलो रिलीफ हुआ, एक ऐसी इस तरह की फीलिंग आती है। और जब आप कंटिन्यूशन में खाली हो जाइए तो उसके बाद आदमी को लगता है यार क्या ज़िंदगी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। जो व्यक्ति काम करने वाला होता है और काम के बाद जब वो एकदम खाली हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उसका मन बुद्धि तो उतनी ही काम कर रही है, बुद्धि सक्रिय है, बॉडी भी सक्रिय है। अब बॉडी से आप काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप फिज़िकली आप कोई वैसा काम नहीं ले रहे हैं जो काम आपको रूटीन में करना पड़ता था। अब आप कहाँ आप 14 घंटे बैठ कर के कुर्सी पे काम करते थे, अब आप अपनी आदतें ख़राब कर रहे हैं। अब आपको 1 घंटे भी बैठने की आदत नहीं रही। अब आप लेटे लेटे 1 महीने आप कंटिन्यू लेटे रहे और अब आपकी आदत पड़ गई लेटने की। अब आप बैठ रहे हैं तो दर्द हो रहा है पैरों में। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने तो जो सालों की मेहनत के बाद आपने अपनी एक हैबिट बनाई थी, वो हैबिट अपने मिनटों में ख़त्म कर दी। कितनी मेहनत लगती है जो कि 14 घंटे बैठने की स्थिति में आना, 12-14 घंटे वर्क करने की स्थिति में आना, चीज़ों से कनेक्ट हो जाना, ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है, बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है, बहुत लंबा टाइम लगता है जब व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंचता है। मतलब 60 साल की एज में व्यक्ति वो सारे जीवन की सारे सारे सार को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है, और वहाँ जा कर के वो सारा कुछ ख़त्म करके और जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक दिमाग में ऐसा बना रखा है कि अब मुझे रिटायरमेंट है, मुझे कुछ करना नहीं है। अरे भाई छुट्टी ले लो। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, काम से बहुत ज़्यादा थक गए, तो 1 महीने ले लो छुट्टी, 2 महीने ले लो, 1 साल की ले लो, 1 साल के लिए ले लो, छुट्टी ले लो। छुट्टी पर आपको वापस से आना है, ये दिमाग में रहेगा। यानी आप उसके कनेक्शन में बने हुए हैं, आपकी चीज़ें आपके लोगों के संपर्क में बने हुए हैं, लोगों की नज़रों में बने हुए हैं। आपको भी लग रहा है कि मैं कुछ काम करूँगा, तो आपकी भी प्रोग्रेस कहीं रुकी हुई नहीं है। आप बेशक वहाँ कहीं गए हैं थोड़े दिन के लिए, आप रिलैक्स हो जाए। वैसे तो 1 साल होता नहीं है, 10-15 दिन ही बहुत काफ़ी होते हैं आपके घूमने फिरने के लिए। इससे ज़्यादा व्यक्ति जो है बोर होने लगता है, 15 दिन बहुत हैं। क्योंकि आप जो जो काम करते हैं जनरली, जो पुरुष का जिस तरीके से पुरुष काम करते हैं, यदि महिलाएं भी करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि आजकल जॉब तो वो कर ही रही हैं। और यदि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी तो उससे ज़्यादा अच्छा है, आप और अच्छे से तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोगों की फीलिंग ये है कि हम जो सर्वेंट को देते हैं या किसी को देते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम बर्बाद नहीं करते, हम उससे अपनी ज़िंदगी को आबाद कर रहे होते हैं। हम वहाँ पर पैसा दे कर के हम बेशक उन लोगों से हम काम ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम कितने काम कर पाते हैं, उनकी बदौलत कर पाते हैं, उन लोगों की बदौलत कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव कर देते हैं। हमारी वो ऊर्जा जो कि व्यर्थ के कामों में, बर्तन घिसने में चली गई या और काम करने में चली गई, वो हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा बीच में हमारी इच्छा हुई तो हम थोड़ा दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इन केस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है
जो जो जितने भी अब हम यदि हम कहें कि जो इंडियन कल्चर में जो जॉब का जो एक कहेंगे जो एक सीन है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ 8 घंटे की जॉब है, तो इसलिए आपको कुछ घंटे मिल जाते हैं, यानी कुछ घंटे क्या ये कह सकते हैं कि 6 घंटे मिल जाते हैं। 2 घंटे तो फिर भी व्यक्ति को आने जाने में लग जाते हैं। 10 घंटे हो गए और 5-6 घंटे जो है आपके पास और बच जाते हैं जो आपके लिए है। आप उनको चाहे तो आप घर में किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपने रिलैक्स के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, अपनी बॉडी को संवारने के लिए, अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि उन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। आजकल आप देख ही रहे हैं कि फैमिली के अंदर लोग जो है जुड़ नहीं पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। तो काम जो व्यक्ति करता रहता है वो जीवन में बढ़ता रहता है। अपने इसलिए काम को अहमियत देना चाहिए। काम जिसके पास है उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। पहली बात तो आपका शरीर फिट रहेगा, शरीर फिट रहेगा और मेंटली आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस लेने के लिए समय ही कहाँ बचा। स्ट्रेस में वो व्यक्ति रहता है जो कि किसी चीज़ पर, किसी व्यर्थ की चीज़ को सोचता रहता है। यदि आपकी घर की भी स्थितियाँ खराब हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोचेंगे कब? सोचेंगे नहीं तो आप रिलैक्स रहेंगे। या यार लेंगे भी तो थोड़ी बहुत देर, घंटे आधे घंटे का टेंशन लेना और कंटिन्यूशन में टेंशन लेना। इसीलिए आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली में बहुत जल्दी लोग जो है बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच जाते हैं। टेंशन जब होता है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि वो अब खाली तो हैं ही और खाली हो गए और अब सिर्फ एक ही बात को सोच रहे हैं। आप एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि दूर मत जाइए कहीं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि कभी आपको फीवर आए तो आप नोट कीजिएगा, यदि आप उस फीवर के लिए 5-6 घंटे भी सोचें ना कि मुझे फीवर है, फीवर है, फीवर है, तो चाहे फीवर ना भी हो ना तो आपको फीवर तो फिर हो ही जाना है। और आपको ऐसा लगे मैं बहुत दिनों का बीमार हो गया, मेरा चेहरा उतर गया और मैं ये नहीं कर सकता और मैं वो नहीं कर सकता, बहुत सारी सी बातें जोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं, उस तरीके से देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो हमारी एक तरीके से हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं भी सामान्य शायद यदि हो सकता है कि केवल थोड़ा सा ही फीवर, क्या एक तरीके से थोड़ा सामान्य सा ही फीवर हुआ हो या सामान्य भी ना हो, 99 ही हो, लेकिन आपको वो 99 नहीं लगेगा, फिर तो वो ऐसा लगेगा कि आप 4-5 डिग्री फीवर में हैं। अब आपको मन, क्योंकि मन परेशान है ना तो सारी चीज़ें, पूरी बॉडी परेशान है, तो उससे बचाने की ज़रूरत है। और बचाएंगे कैसे? जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो बचेगी। तो ऊर्जा वो कहीं बच जाती है, उसी ऊर्जा को आप दूसरी जगह लगाकर दूसरे कामों को कर सकते हैं। तो ये एक जीवन का एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो काम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और काम आपकी पहचान भी होता है, व्यक्ति को इज्जत मिलती है काम से। काम काम से लोगों को लगता है कि व्यक्ति जो आपने देखा ही है, घर वाले आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति भी जब रिटायर हो जाता है तो घर वाले उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अब क्या है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड हो गया। और सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है कि वो डिपेंडेंट ही हो जाते हैं, क्योंकि जितनी उनकी पेंशन आ रही होती है वो तो सामान्य खर्चों के लिए, वो तो अब कहीं भी ऐसी ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि जो किसी को देने लेने की स्थिति में, वो तो सामान्य खर्चा हो। मतलब महंगाई बढ़ गई, एक तो सैलरी आधी हो गई और आधी सैलरी इसलिए कम हो गई, आधी में से भी आधी इसलिए कम हो गई क्योंकि महंगाई बढ़ गई। और उसमें से भी आधी में से जो आधी बची उसमें भी आपने यदि कहीं कर्जे वगैरह लिए तो उसमें से भी आधी चली गई। यानी आपके ऊपर तो कहाँ तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास हर महीने आ रहा था, कहाँ अब आपके घर में सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं बचता। जिस घर में बच्चे वगैरह नहीं देते और केवल व्यक्ति विशेष जो पेंशन, जो रिटायर्ड व्यक्ति है वो सिर्फ एक पेंशन पे जी रहा है, उन लोगों के हालात क्या है आप उनसे जाकर के पता कर सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या हो जाती है। उनकी स्थिति ठीक ऐसे ही है जैसे एक जो
कहेंगे कि जो जो जॉब, जिसके पास जॉब नहीं होता उस व्यक्ति की जैसी ज़िंदगी होती है वैसी ही ज़िंदगी उस व्यक्ति की हो जाती है, बड़े से बड़े पद वाले व्यक्ति की। क्योंकि ना तो वो अब समाज में वैसे अपना देन लेन कर पाता है, यदि जिस समय पैसे होते हैं उस समय वो अपनी बेटी को दे सकता है, बहनों को दे सकता है, सब कुछ कर भाई। जो बिजनेस में होते हैं उन लोगों के पास पैसे का फ्लो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन सर्विस क्लास वाले का जो रिटायरमेंट हो गया तो अब उसके बाद तो फ्लो खत्म हो गया। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति वो नहीं दे सकता जो लोगों की अपेक्षा है, और जब वो लोगों से मना करता है तो लोगों को समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मना क्यों कर रहा है ये व्यक्ति। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं, वो समझती नहीं है, क्योंकि उस तरीके से उसने ना तो फैमिली वाले सोच सकते कि इस तरीके के टेंशन में व्यक्ति चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति बताना भी उसकी इज्जत का सवाल है, वो बताना नहीं चाहता, लेकिन उसमें केवल नुकसान ही नुकसान होता, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए, दूसरी बात, यदि आप युवा हैं तो हर तरीके से आपको काम में लगे रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, कि काम आपको एक्टिव बना करके रखेगा। ठीक है, काम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपने जो लक्ष्य चुना है वो थोड़ा ऊपर नीचे तो जा सकता है, लेकिन वो लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप किसी काम से जुड़े हुए। काम से जुड़े नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको वो सारी ताकतों को समेटने में, वो सारी ऊर्जा को लेने में फिर दिक्कत कहीं ना कहीं महसूस होगी। तो काम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इसलिए काम पर ध्यान दीजिए और जीवन में सफलता को हासिल कीजिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब